सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी में आज प्रसन्ना जी हमारे साथ हैं और मेरा तो एक पूरा फ़ैन गर्ल मोमेंट जैसा है, क्योंकि बचपन से थिएटर किया है और बस दूर से उनको देखते थे कि कभी प्रसन्ना जी से थोड़ा सा मौका मिल जाए उनसे कुछ सीखने का। तो आज हमको ये मौका मिला है कि हम सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उनको बुलाया और ये हमारे लिए सम्मान है। उन्होंने स्टूडेंट से बात की, बट मौका मिला है तो दो चार प्रश्न बस सर से जानना चाहेंगे। सर, आपको कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। जब भी युवा लोगों को देखता हूँ मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और थोड़ा पॉजिटिविटी मिल जाता है। सर, हमारे यहाँ ज़्यादातर 18 से लेके ये 23 साल के जो बच्चे हैं, और अभी जो बोला जाता है कि ये जो नया एक खेप है बच्चों का, कंसंट्रेशन कम है, मोबाइल में उनका टाइम ज़्यादा जाता है। तो वैसे मोमेंट में मुझे लगता है सर कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, आपकी तरह जितने एक्टिविस्ट हैं, थिएटर एक्टिविटीज़ या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के एक्टिविस्ट, अगर इन बच्चों से मिलें, बातें करें और उनको कुछ इतिहास या दुनिया और कितनी है, मोबाइल के बाहर है, ये बताना, क्या आपको लगता है सर ये ज़रूरी है? आजकल के बच्चों को अच्छे चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, हम ऐसा एक सभ्यता बना लिया है जहाँ चीनी अच्छा है तो बहुत चीनी खा लो, दूध अच्छा है दूध पीते रहो, ऐसे हो गया है। और बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि और दूध पिए बच्चा, और दूध पिए बच्चा, और शक्कर खाए। युवा लोग, बहुत युवा लोग एक्टिंग पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों अपने बड़े बड़े नौकरी छोड़कर, सॉफ्टवेयर छोड़कर, इंजीनियरिंग छोड़कर क्यों आ रहे हैं इस तरफ? क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो बहुत चीनी खाने का, बहुत दूध पीने का जो सिचुएशन है, वो बहुत ख़राब लग रहा है उनको। मतलब चीनी और दूध के मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ। तो ये मैं बहुत अच्छे चीज़ मानता हूँ कि वो यहाँ आ रहे हैं। पहले इतने बड़े पैमाने पे फ्रीडम मूवमेंट पे आते थे जी। और उसके बाद में नक्सलाइट मूवमेंट में गाते थे कभी, बट टुडे दे आर कमिंग हियर। द ट्रेजेडी इज देयर इज नो थिएटर, लाइव थिएटर है ही नहीं है। हाँ, कलकत्ता में है, पर यूपी के गाँवों में आप जाइए, एक छोटे शहरों में जाइए, हरियाणा में जाइए, या जहाँ भी जाइए, थिएटर ही नहीं है। बट सर, कलकत्ता में भी प्रोसीनियम थिएटर को भरने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपको वही सोशल मीडिया में जाना है, प्रमोट करना है, प्रचार करना है। और जब हम लोगों ने थिएटर किया तो हम लोगों को बोला गया कि थिएटर आप एक इंसान बनाता है। अब जब हम थिएटर को करियर देखते हैं तो उसको, आपको क्या लगता है सर, उस तरीके से वो ट्रेनिंग, शेपिंग होता है? नहीं, देखिए, ये ट्रेनिंग और शेपिंग इतना ख़राब हो गया है। हमने पूरे समाज को ऐसे ट्रेन कर दिया है कि अमिताभ बच्चन ही एक्टर है और सिनेमा ही नाटक है जी। ये जो हमने किया है ना, बहुत ख़राब किया। सिनेमा अच्छा माध्यम है, पर सिनेमा नाटक नहीं है। नाटक का मतलब है लाइव पर्सन, लाइव स्टेज पे बनाना है। तुलसीदास का मतलब है प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब है तुलसीदास सामने बोले और मैं मेरे वचन को मैं किसी के सामने बोलूं, आंखें आंख में डालकर बोलूं। आजकल का समाज ऐसा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट में बोल रहा है, हम सब उसको मान रहे हैं। कोई मोबाइल में कुछ सिर्फ फिल्म आ गए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। So it's a very, we have created a terrible world. और सर, आपने तो इतने सारे, मैंने अभी वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आपने ट्रेन किया है उनको, अपने छत्र छाया में उनको ग्रो किया है। तो
अब जब मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि वो सब बदल गए हैं या अभी कोर अभी आर्टिस्ट रहे हैं अंदर से? देखिए, ये सिस्टम खराब है, पर लोग इस सिस्टम में जो जाते हैं उनको बाकी लोगों से ज़्यादा मालूम है कि सिस्टम खराब है। उस सिस्टम में रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ स्टार बन गए हैं, वहाँ रहना है। पर उनको, नसीरुद्दीन शाह को मालूम है कि मैं क्या झेल रहा हूँ। हाँ, इरफान को मालूम था कि मैं क्या झेल रहा हूँ। जब तुम बहुत बड़े एक्टर होते हैं, कभी कभी ये वो इंसिस्ट भी करेंगे कि नहीं, मुझे अच्छा रिहर्सल दे दो, ये फिल्म ठीक है, तुमने पैसा दे दिया है, मगर मुझे थोड़ा मौका भी दे दो ताकि मैं अच्छे एक्टिंग कर सकूं। सो ये है। सो आई डोंट वांट टू अक्यूज इंडिविजुअल एक्टर्स ऑफ दिस, इट इज द सिस्टम। इरफान तो हम सब के लिए ही इज लाइक ही इज एपिटोम ऑफ एक्टिंग व्हाट वी से। और जब आज वो नहीं है तो हम उनको बहुत याद कर रहे हैं, बट उस तरीके के एक्टर अभी बहुत कम है। आपकी कुछ मेमोरीज हैं सर उनके साथ? अभी फोटो देखा तो पता चला कि आप इरफान के बैच के लिए मैं 2 प्रोडक्शन किया था जी। और बाहर भी मैंने उसके साथ प्रोडक्शन किया था। जब वो फिल्म एक्टर बन गए उसके बाद में भी वो कांटेक्ट में रहा। वो मैं मुंबई से कांटेक्ट में नहीं रहा था, बट ही केप्ट इन कांटेक्ट। ऐसा कहते हैं उनकी आंखें, जैसे कहते नहीं, हम लोग देखते भी आंखें बोलती हैं, तो वैसे यू सी, what I was trying to say today in the class is what I told them, and he actually practiced it. He would gesticulate very less. Yes. And that small gesture became like a small atom bomb. Atom. You know, Absolutely. it would make so much of impact, which is what every actor should do. You know? Actually. और सर अभी आपके ज़िंदगी के इस पड़ाव में सर, हाउ आर यू थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू take this theatre activism, because you've been a very important part of IPTA also, and since theatre is, I wouldn't say dying, but that whole that flavor of activism, talking about social issues, because we thought that this is the most effective medium of communication, where it's one-to-one interaction, where you're talking about issues, we are talking about a lot of societal issues which are there. So, sir, where do you think that you want to take it, or you want the youth to participate in this, if we talk on a positive note? Actually, it's a very negative situation, very dark situation. But like Brecht said, we all believe that you have to sing about the dark situation. Yeah. So I have decided to do exactly what I want to do and do it happily. I will not bother whether it succeeds or not succeeds. You see, I mean, I've also been a science student, and as a science student and as somebody who is acutely aware of what is happening, I know that human civilization will probably perish. Probably our own children will have no forest, no river, nothing to enjoy, but the heat, not just of sun's heat, but the heat of fighting, the heat of doubts, heat of money, Yes. will engulf them. Engulf. But what can I do? I will go on telling this, but peacefully. I will go on living like what I do. I try to live in the least amount of money. I become very angry when somebody throws food. I become very angry when somebody wastes food. This is because in theatre I can't waste even a small gesture. Yes. For me, theatre is a great tutor, because in theatre I have to be minimalist, I have to be the simplest, and only then theatre happens. So I do what I want to do and leave the rest to God. Sir, thank you so much for coming to SNU, and that is what I would take back to all of you, that yes, as Prasanna ji said, that you should just carry on and do what you want to do irrespective of how the situations are around. So this is me. I want yes, to sir. end with this. Yes, sir, please. This famous line of Tagore:
एकला चलो रे. Ekla chalo re. Eventually, sir, it is all a journey which is alone. Ekla which, chalo yes, re. yes, absolutely. Everybody has their own journey. वही सत्य है. वही सत्य है, because you come alone and you'll go alone. That's the truth. So yeah, this is me, Professor Dr. Meenal Parekh, from our radio station. Thank you so much, sir, for coming.